ओम दादू जी को प्रणाम, वंदे मातरम। जी ओम। वरिष्ठ हमें तो समझ में योगाचार्य नहीं जी। आ रहा है, जितने योग टीचर आते हैं उनको 1-2 दिन मौका मिलता है, आपको लगातार जी माना कि आप ज्यादा उम्र है आपकी, तो आप कुछ जो है छोड़ ही नहीं रहे हैं होस्ट वगैरह। हक सब उनकी कृपा है, आपका स्नेह है, प्रेम है ना। जी। जी चलिए। योगाचार्य जी को प्रणाम और भाई दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामना, साथ में यतेंद्र भैया आपको भी और हमारे योगाचार्य जी को भी। पहले हमारे छतरपुर तो हो चुकी है, अब दोनों की दे रहे हैं। जो जो आ जाएंगे उनको पर्सनली मिलने वाली है शुभकामनाएं, योगा कार्यक्रम की जो होस्ट है उनकी तरफ से। और वो भी एक बहन है, तो इसलिए मुझे देना ही पड़ता है। और आपको खाली लेना नहीं है, आपको भी कुछ देना पड़ता है, नहीं तो बस आप भी हार्दिक शुभकामनाएं कहेंगे। बोलिए योगाचार्य जी। हम तो कल से ही कह रहे हैं तुम बधाई दे दो। असल में तुम्हारे भाई को तो बधाई दी कि नहीं, ये बताओ। अभी दे दे दूंगी ना, अभी आज तो है खास दिन देने का। अच्छा अच्छा। चलिए। मैं जी। जी अभी 29 हो गए हैं, दादू अभी हीरालाल। सेठानी घाट से आ रहे हो क्या? हीरालाल हाँ, भैया आमंत्रित करो आप। हीरालाल भैया आप भी आमंत्रित करो आज। जी जी भाई। तो मैं नर्मदापुरम में सतानी घाट दिखा रहा हूँ तुम्हें। अरे वो तो सेठानी घाट, वो नर्मदापुरम का वो कब दिखाते हैं? वो जब सोते हैं तब दिखाते हैं, वो अभी क्या आकर आएंगे आवाज से? चलिए, तो योगाहार कार्यक्रम की संचालिका रंजना बहन जी के आदेश को स्वीकार करते हुए हम आदरणीय जी को आमंत्रित करने जा रहे हैं। हर कार्तिक मास की प्रथमा, व्हाट इज दिस प्रथमा? दूज, विक्रम संवत 2082, दिनांक 23/10/2025, दिन गुरुवार, योगाहार कार्यक्रम का 1635वां दिवस। अद्भुत। और इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस भाई दूज के पावन अवसर पर, पुण्य धरा से पधारे, सेठानी घाट से चलकर आए, इटारसी नर्मदा क्षेत्र पर के आदरणीय सम्माननीय श्री रमेश चंद जी मेहरा, जी हो। आप आज हमको पुनः सेठानी घाट के पास जो ज्ञान की गंगा बहती है, योग रूपी गंगा बहती है, उसमें डुबकी लगवाएंगे अभी से लेकर 7 बजे तक। आज आपका लगभग मेरी जानकारी के हिसाब से चौथा दिवस है। तो आदरणीय जी, आप मंचासीन हो चुके हैं, पधार चुके हैं, आपका व्यक्तित्व दमक रहा है, ओज तेज दिख रहा है। उस ओज तेज को अपने योग क्रियाओं के माध्यम से, योग कला के माध्यम से, अपनी मधुर वाणी से हम सबको ऊर्जा से ऊर्जित करिए, ऊर्जावान बनाइए। ओम प्रणाम। जी ओम। क्या सदन बात को है। नमन। सदन को नमन। अब हम अपनी योग कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जो भाई को जो आसन में सुविधा हो उस आसन पर बैठ जाए। कोई पद्मासन पे बैठ सकते हैं तो पद्मासन पे बैठे, सुखासन पर बैठ सकते हैं तो सुखासन पर बैठे, तो सिद्धासन पर बैठ सकते हैं तो सिद्धासन पर बैठे। पद्मासन यदि आप लगा रहे हैं तो पहले बायां पैर रखें और उसके ऊपर दायां पैर, हमेशा दाहिना पैर ऊपर होना चाहिए, ऐसा बताया गया है। तो मैंने तो अपनी पद्मासन लगा ली है, आप लोग लगा लें। अब हम लोग जो है सर्वप्रथम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का
उच्चारण करेंगे गहरी लंबी सांस लें। ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षेयमामृतात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। इस ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम इदम योग मंत्रम। इस प्रकार हमने परम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का स्मरण उच्चारण किया। तत्पश्चात विभिन्न मंत्रों के माध्यम से और फिर गुरु वंदना के बाद में हमने योग मंत्र किया। इस तरह से आज हमारी कक्षा का शुभारंभ हुआ है। अब हम लोग जो है सर्वप्रथम सूक्ष्म व्यायाम के लिए तैयार हो जाए। आप अपने पद्मासन को खोल लीजिए, पैरों को फैला लीजिए। इस तरह से जो हमारे रात भर के अकड़न जकड़न है उसको हम निकालेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने पैरों की उंगलियों को करिए, पैरों को जो है आगे खींचिए बाद में खींचिए, आगे खींचिए बाद में खींचिए, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, गोल घुमाइए इस तरह से। बढ़िया। गोल घुमाइए सीधे और फिर उल्टे। किसी भी जो क्रिया आप कर रहे हैं उसकी काउंटर क्रिया भी करना चाहिए, यह हमारे योग में है। अब आप जो है अपने घुटनों के लिए ऊपर नीचे इस तरह से दोनों पैरों को कर लें। आपके घुटने में जो हलचल होगी ये घुटने की जोड़ के लिए ये है। इसको हम और भी कर सकते हैं, उठा करके ऐसा कर सकते हैं। ये लोग ये भी कर लें तो आपका घुटना जो है वो बढ़िया, उसके जोड़ अच्छे चलेंगे, दर्द नहीं होगी। और नहीं, अपनी जो कटोरी है सीधे पांव करके इन कटोरियों को ऊपर खींचो ये और छोड़ो, खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो। ये जो आपकी कटोरी है उन पर हाथ रखो और उनको जो है ऊपर की ओर खींचिए फिर छोड़िए, ऊपर की ओर खींचिए फिर छोड़िए। ये आपको महसूस होगा वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये आपकी कटोरी जो हम जो घुटने को ऊपर जो देखते हैं इसको कटोरी के नाम से अपन ने उपमा दी है। तो ये उनको खींचो और छोड़ो, खींचो और छोड़ो, आपको निश्चित रूप से आगे पीछे होते हुए महसूस होगी। अब बाएं पैर को दाहिने पैर पर रखिए और अपने टखने को घुमाइए। ये टखना जो है इसको घुमाइए बहुत आराम से, बहुत सुंदर। ये इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे कर लो, बहुत बढ़िया। ये रखने के बाद अब हम अपने हिप जॉइंट के लिए बहुत बढ़िया ये ऐसे घुमा लो। ये आपका पहले सीधे घुमाओ ऐसे, फिर
उल्टे घुमाओ 5 बार और फिर बढ़िया ऊपर नीचे 5 बार करो। 1 2 3 4 और ये 5। ये इस तरह से हमारे हिप वाला। अब दूसरे दाहिने पैर को बाएं पैर पर रख लो। सबसे पहले वही टखने को अपने घुमाओ। 1 2 3 4 5 उल्टा घुमाइए। 1 2 3 4 5। अपने हिप जॉइंट के लिए 1 2 3 4 5 उल्टा घुमाओ। 1 2 3 4 5 बढ़िया घुमाइए। ये लो इस तरह से ऊपर नीचे करो। बहुत बढ़िया। यहीं से हम बटरफ्लाई कर लेते हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया है, सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत हम इसे ले लें। बहुत बढ़िया। बटरफ्लाई आप करेंगे, ये दोनों पैर आपको। बहुत बढ़िया। बटरफ्लाई कर लिया हमने। जिनको भी अपने जनेंद्रियों में कोई परेशान हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो इसको करेंगे तो उनको वो परेशानी नहीं होगी जी। अब जो है दोनों पैर को आगे करिए, थोड़ा सा अंतर कर लीजिए और उसको जो है बढ़िया कमर के लिए हम चक्की चला लें। 1 2 3 4 5। ये जिन लोगों को भी वेट कम करना है वो ये चक्की को 50 बार कर सकते हैं, 100 बार कर सकते हैं, जितने उनकी सामर्थ्य उतना वो करें। बहुत बढ़िया। अभी हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। अब हम चलेंगे अपने हाथ की ओर। ये हाथ के सूक्ष्म व्यायाम करिए। ये इस तरह से प्रत्येक उंगलियों के हर जो ज्वाइंट है, चाहे वो एक एक उंगली में 3-3 ज्वाइंट है, उन सब पर भी इसका प्रभाव पड़ना चाहिए। ये बहुत बढ़िया। और अब जो है हम अंगूठा बाहर करके मुट्ठी बांधेंगे। अंगूठा बाहर। ये आपका एक्यूप्रेशर भी हो रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंगूठा अंदर करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आमने सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इस तरह से अब जो है हम अपने हाथ को ऐसे झटक लेते हैं। ये देखिए, इसको भी यदि अच्छी तीव्र गति से आप करेंगे तो बहुत ऊर्जा आपके हाथ में अपने आप मालूम होगी। और यदि जो हमने अभी किया है, दोनों हाथ ऐसे रखो और ऐसे मुट्ठियां बांधो। यदि आप रोज ये करते हो और इसकी गिनती बढ़ाते बढ़ाते 100-125 तक जाते हैं तो आपके हाथ में बहुत अच्छी ताकत आ जाएगी, बहुत मजबूत हाथ हो जाएंगे। ये अपने आप होता है। तो इस क्रिया को हम अपने स्वयं के हम कितने बार ऐसा कर सकते हैं? 10 से शुरू करो, 15 ले जाओ, 20 ले जाओ, 30 ले जाओ, 100 तक ले जाओ। तो इसमें दोनों चीजें होती है। हाथ नहीं दिख रहा है इधर, आखिरी में हाथ नहीं दिख रहा, क्या हो रहा है? हाथ में मुट्ठी बांध रहा है बस। ये मुट्ठी बांध रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। और यदि इस क्रिया को आप ज्यादा समय तक करते हैं, आपके शोल्डर मजबूत होते हैं, आपके हाथ मजबूत होते हैं और आपको बहुत ऊर्जा मिलती है। ऐसा आप इसको जो है कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अपनी गर्दन की ओर। ऊपर नीचे। आपकी आवाज नहीं आ रही दादू, आवाज नहीं आ रही यहाँ तो बिल्कुल। अरे आवाज क्यों नहीं आ रही? यहाँ तो अच्छी चल रही है।
खुली हुई? आ रही है, आ रही है, आ रही आवाज। आ रही है। जी जी। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये भी हम अब हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के दर्द होता है और वो अपने पट्टा बांधते हैं। ये क्रिया अपन करेंगे तो कम से कम वो पट्टा बांधने से तो हम निश्चित ही बच जाएंगे। ये आप बाईं ओर दाईं ओर ले जाइए, बाईं ओर, और श्वासों पे थोड़ा ध्यान दें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। अब हमारी गर्दन को कंधे की तरफ लेटाएं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। अब गर्दन घुमा लीजिए पूरा गोल चक्कर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। उल्टा घुमाओ। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको अच्छा लगे तब तक क्रिया करो। जरा भी परेशानी होए आराम से करिए। किसी भी क्रिया में बहुत जल्दी हमें नहीं करना है। अब हम करेंगे कर्णांतक। जो है, मुंह में सांस भरिए और अपने कानों को प्रेशर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे कान जो, देखिए, उम्र के साथ हमारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय सब पर प्रभाव पड़ता है। तो यदि हम ये करते रहेंगे तो वो ऐसा नहीं कि हमें कम, बहुत सारे लोगों को देखते हैं कम सुनाई पड़ने लगता है। अब अपने जबड़े को खोलिए। ये इससे क्या होता है, हमारे पूरे मसल्स के जो है व्यायाम हो जाता है, सब मसल्स। और फिर आप आंख का कर लीजिए। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बहुत सुंदर। बाएं दाएं, बाएं दाएं। और जब भी आप कोई काम कर रहे हैं और आपको लगा कि हमारी आंख पे कोई थोड़ा भी तनाव महसूस हो रहा, तो इस तरह से उसके चारों ओर ऐसे आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दबा लें। पलकों पे थोड़ा थोड़ा हाथ फेर लें तो आपको आपकी आंखों में जो भी परेशानी है, जो भी तनाव है, वो अपने आप दूर हो जाता है, ऐसा महसूस होता है। आप जो है इस तरह से हमने सूक्ष्म व्यायाम किए। सूक्ष्म व्यायाम के बाद अब हम जो है अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। अब हम करेंगे योगिक जॉगिंग। योगिक जॉगिंग के 12 पोज करेंगे। दोनों चीजें हैं इसमें। जिनको कसरत जैसे करने हैं वो तीव्र गति से कर सकते हैं, जिनको आसन जैसे करने हैं वो आराम से धीरे कर सकते हैं। कसरत, व्यायाम और आसन में यही अंतर है कि व्यायाम जो है वो तीव्र गति से किया जाता है। उसका उद्देश्य होता है हमारी मांसपेशियों को कड़ी बनाना। क्योंकि जब हम बैठक लगाते हैं, दंड लगाते हैं, तो हमारी मांसपेशियां कड़ी होती है और वो आगे जाकर के बुढ़ापे में फिर परेशान करती है। योग में क्या, आसन में क्या होता है, हमारी मांसपेशियां जो है वो नरम होती है और हमें आखिर तक हमारा साथ अच्छे से देती है। ये पहला वाला हमने किया। अब दूसरा करो। ये अब दूसरे में आपको जो है हाथ ऊपर तक ले जाना है। पूरे हाथ को ऊपर ले जाएंगे और पैरों को कोशिश करेंगे हमारे ऐसे पीछे लग जाए। देखिए, ये
ये देखिए, कोशिश करोगे, निश्चित रूप से आज नहीं लगेंगे तो कल लगेंगे, पर वो लग जाएंगे। ठीक है ना? ये अब तीसरा है, कमर पे हाथ रखें, बढ़िया मस्ती से कूदते हुए, उछलते हुए, ये आनंद से उछलिए, और नहीं तो खड़े खड़े भी अपने पैरों को ऊपर ला सकते हैं। वो हमारे आदरणीय राज प्रभारी जी कहाँ है, दिख नहीं रहे, है भी कि नहीं है? चलिए, अब जो है हम अपने दोनों पैरों को सीधे रखें। कैसे रखेंगे? जैसे रेल की जो लाइन होती है ना, वैसे। ना तो पंजा चौड़े होना चाहिए, और बिल्कुल उस तरह से रखें। आपके पैर ज्यादा चौड़े हो रहे हैं मीना जी, बहुत बढ़िया। और ये हमारे घुटने सीधे ऐसे सामने झुकने चाहिए, ये थोड़े थोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मध्य तक, ये नीचे जाओ, 1 2 3। आपके घुटने पे प्रेशर पड़ेगा यदि आप सीधे रखेंगे तो। ये 4 5 6 7 8 9 10। बैठक लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप जो है दोनों हाथ ऐसे करें और अपनी सामर्थ्य को खुद आकलन करें कि हम कितने देर तक इस पोजीशन में रह सकते। कुर्सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। वापस आइए। बहुत सुंदर, सबने बहुत अच्छा किया। सब अपने अपने अनुभव बताएंगे। कल हमने पौन मिनट किया था, अब हमने जो है 1 मिनट, यानी हम अपनी क्षमता में विकास कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी क्षमता में विकास हो रहा है। चौथा हो गया था, 5वां, बहुत बढ़िया। दोनों पैरों में अंतर करो, बढ़िया कूद के अंतर करिए। दोनों हाथ सामने, नहीं नहीं आगे। ये 5वीं, ये पहले कम 2 स्टेप में करो। ये 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो है पूरे झुकेंगे। आप जो नहीं कर सकते थोड़ा सहारा भी ले सकते हैं। ये पूरा देखिए, इस तरह से जाइए, बैठ जाइए। ये बहुत सुंदर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। निश्चित रूप से प्रतिदिन हमारी क्षमताओं में बढ़ोतरी हो रही है। पहले दिन हमने 10 किए थे, फिर 15 और आज 20 पर पहुंच गए। इसी तरह से हम करेंगे तो हम 60 गिनती तक भी पहुंच सकते हैं। ये जो है निश्चित रूप से योग के माध्यम से हमारी क्षमताओं में विकास होते रहता है। ये अब आप जो है पीछे के पैर को बिल्कुल पीछे खींचिए और सीना निकालिए, और यहाँ पर आप रुक भी सकते हैं। बहुत बढ़िया। देखो हम कितनी देर रुक सकते हैं। यही हमारी क्षमता विकास का पैमाना है कि हम कितने अपने इन क्रियाओं से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। अगली है, दोनों हाथ आगे, श्वास लेते हुए पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब बाएं हाथ आप ऊपर करो और दाहिनी तरफ झुकते जाइए। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं कि हम ऐसे झुक जाएं, इस पर जो है दबाव आना चाहिए, खिंचाव। ये इस तरह से ये आपके नीचे तक जाएंगे। बहुत बढ़िया। हाथ का, कमर का, सबका व्यायाम हो रहा है। ये महसूस करते जाइए। 2, 3, 4, 5। आगे से नहीं झुकेंगे, पूरा नहीं झुक पाते तो कोई बात नहीं, पर ये महसूस इनका होना चाहिए इधर। ये जो हमारे साइड वाला भाग है, ये इस पर थोड़ा खिंचाव आना चाहिए। नीचे तक नहीं जा पाते कोई बात नहीं, आगे से बिल्कुल हम आगे झुक के नहीं करेंगे, तब उसका प्रभाव सही पड़ेगा। ये क्रिया जो है उसकी पोजीशन सही होनी चाहिए। हमें कोई ये नहीं है कि हम ज्यादा नहीं झुक पा रहे हैं, कम झुक रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। ये अब जो है हम त्रियक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। बहुत बढ़िया, मस्ती में करिए। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। कल हमने 40 तक किया था, आज हमने 50 तक किया। निश्चित रूप से हमारी क्षमता में बढ़ोतरी हो रही है। अब हम आगे और पीछे झुकेंगे। ये पीछे आगे। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये सब क्रिया जो है जिनका भार ज्यादा है उनके लिए बहुत लाभदायक है। अब जो है हम पीटी करेंगे, फिर हम अपनी क्षमताओं को परखेंगे कि हम कितनी कर सकते हैं। ठीक है ना, शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर किया। निश्चित रूप से कल हमने 50 तक किया था, आज हमारे और सामर्थ्य बढ़े, हम 60 तक गए। बहुत बढ़िया। अब हम योगिक जॉगिंग करेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। अब जो है थोड़ी गहरी लंबी सांस ले लें, थोड़ा अपने पसीने का थोड़ा शमन करें। किसी भी क्रिया को करने के बाद थोड़े आराम की आवश्यकता होती है। हमारी सांसों को संतुलित करें। और अब हम चलेंगे आगे सूर्य नमस्कार की ओर। क्या करना है अपने को? सूर्य नमस्कार। चलिए सूर्य नमस्कार के लिए तैयार होइए। 1 गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें, आराम से करेंगे। 1 2 जितना झुक सकें उतना झुके। 3 4 5 अपनी एड़ी को टिकाइए और कमर थोड़ी पीछे ले जाइए। अपने शरीर को थोड़े पीछे ले जाओगे तो आपकी पिंडलियों पर बहुत खिंचाव पड़ेगा। 5 6 घुटने टिकाइए, चेस्ट को टिकाइए और कमर को ऊपर रखिए। सामान्य श्वास। 7 भुजंगासन में आ जाइए, पूरा ऊपर देखिए। सामान्य श्वास। 8 पर्वतासन पे आ जाइए,
बायां पैर आगे लाके अश्व संचालन में जाइए। बहुत सुंदर। ऊपर की ओर देखिए, देखें आप कहां कहां आपके शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है। अगला, दोनों पैरों को सामने लाइए पाद हस्तासन में। 10-20 उंगलियां समानांतर में एक साथ हो। घुटने से सिर लगाने की कोशिश करें। आगे 11, पीछे झुकें, और ये 12। सूर्य नमस्कार में हमारे प्रत्येक आसन का काउंटर है। जैसे हम आगे झुके तो बाद में जो है हमें पीछे झुकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बहुत बढ़िया। कल हमने 4 बार किया था, आज हमने उसी एक बार से एक बार और बढ़ा दिया, माने 5 बार हो गए। और 12 आसन, एक बार में 12 आसन होती है, 5 बार में हमने 60 आसन कर ली। थोड़ी गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो। अब हम जो है, जैसे कि अब इसमें क्रम आता है बैठक का, और जो क्रम आता है हमारा दंड का। तो हम बैठक केवल 2 लगाएंगे, एक मिश्र बैठक लगाएंगे, एक बैठक हमने लगाई ली है। तो मिश्र बैठक में हमको कूद के आगे जाना, पीछे आना। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। बहुत बढ़िया। कल हमने 10 बार की थी, आज 16 बार की है। अब हम जो है एक बैठक में 3 बार वहीं पर आगे ऊपर अपने बैठक लाए। 1, 2, 3, 4। बहुत बढ़िया। 1, 2, 3, 4। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा विश्राम कर लें। गहरी लंबी सांस। पसीना बहुत आ रहा है। अब आप लोग अपने आसन पर बैठ जाइए। हाँ सॉरी, खड़े आसन हम करेंगे जो है। तो हमारे सर ने शुरू कर दी है। तो पहले ताड़ासन। बहुत बढ़िया, ताड़ासन करिए। वापस आइए।
दो, पंजे पे आइए, पूरा पंजा, पंजे पे आओ, हाथ ऊपर खींचो। यहीं से हम बाईं ओर दाईं ओर त्रियक ताड़ासन करेंगे। बहुत सुंदर। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। यहीं से हम संघ प्रक्षालन की क्रिया करेंगे। बायां हाथ हमारे दाहिने कंधे पर, दाहिना हाथ पीठ के पीछे ऐसा जाएगा और पीछे घूम जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। आपके शरीर में कहाँ क्या हो रहा है इसको महसूस करते जाइए। 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। अब हम यहां से वृक्षासन करेंगे। तो जो आप जो चाहें उस पैर को उठा लें। ये लीजिए, हमने दाहिना पैर उठाया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। बहुत बढ़िया। वापस दूसरा पैर उठा लीजिए। ये जो पजामा जो है चिकना है इसलिए हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से अब आप बैठ जाइए। रोज दिन प्रतिदिन हमारे सामर्थ्य में जो है बढ़ोतरी होते जा रही है, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। जैसे हमने पहले कम बार कर रहे थे, अब हम ज़्यादा बार कर रहे हैं। पसीना हमारा बहुत बढ़िया निकल आया है और हमने पहले जल से स्नान किया और अब हम जो है पसीना से स्नान कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब हम जो है पसीना निकलने दीजिए जितना निकल रहा। अब हम चलते हैं आसन की ओर। तो सबसे पहले हम जो आसन लगाएंगे, तो आप वज्रासन में जाइए और मंडूकासन की ओर चलिए। बहुत बढ़िया। आज हम जो है जो हम जनरल करते हैं वो सब आसन करेंगे। आज हम किसी, ना तो हम मधुमेह पे जोर दे रहे हैं, ना हम पेट पे जोर दे रहे हैं और ना ही हम कमर दर्द पे। ये तीनों चीज हमने कल 3 दिन में आप लोगों को बता दी। जिसकी जो आवश्यकता है वो व्यक्ति उन आसनों को समझ करके उसके समय को बढ़ाएं, वापस आए। तो इस तरह से आप करेंगे, निश्चित रूप से अवधि बढ़ाएंगे, उनका फायदा होगा। बहुत सुंदर। यहाँ पर आप कपालभाति भी कर सकते हैं। जी, फिर से झुक जाइए और प्रयास ये करो कि सामने देखो। पटेल साहब, सामने यदि देखेंगे तो ज्यादा ये तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कहते हैं। ये बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और आप कपालभाति भी कर सकते हो। हम करते क्या है, जब नीचे जाते हैं तो अपनी गर्दन को नीचे झुका लेते हैं। वापस आइए, बहुत सुंदर। बाएं हाथ को नाभि पर रखिए, सांस लेकर के छोड़िए,
पेट को अंदर की ओर खींचिए। ये इस तरह से हमने सपोर्ट लिया दोनों तरफ से, और ये पूरा झुक गया, ये सामने से ऐसे झुके, और ये सामने देखो, ये अब आपको दबाव महसूस होगा और यहाँ पर आप कपालभाति कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, वापस आइए। हमने लगभग 1.25 मिनट झुक करके इस आसन को किया। कल हमने 1.25 मिनट किया था, आज और हमने गिनती बढ़ा ली। ये आप इस तरह से इसको करेंगे तो निश्चित इसमें आपको आपके मधुमेह पर नियंत्रण होगा। आपके मधुमेह से जो होने वाले आगे की परेशानी है उससे आप बच पाएंगे। ये इससे होता। अब दाहिना हाथ करके फिर आप कर सकते हो, झुक जाइए। अब आप यहाँ देखेंगे, एक तो आपका कमर झुक रही है, गर्दन सीधी है, तो गर्दन पर उसका प्रभाव पड़ रहा, पेट पर दबाव पड़ रहा। ये बहुत अच्छी चीजें हैं। वापस आइए, ये बहुत सुंदर। अब हम यहीं से चलेंगे वक्रासन की ओर। बहुत बढ़िया, ये लीजिए, बाएं पैर को सीधा करिए, दाहिने पैर को खड़ा करिए, और ये, और हो सके तो ये जो सीधा पैर है उसके घुटने तक हाथ पहुंचा दें, नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, और पीछे की ओर बहुत झुक जाएं, पीछे अपने पेट को निचोड़ दें, और यहाँ पर कपालभाति करना है। बहुत बढ़िया, दूसरा पैर। अब हम स्वयं अपने जांच करता हम स्वयं ही बन जाए। तो एक आप बिना कपालभाति करो, एक कपालभाति के साथ करो, दोनों में क्या अंतर है ये आप स्वयं निरीक्षण करो। यानी अपने शरीर के निरीक्षण करता आप स्वयं बन जाएंगे। उससे आप बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझते चले जाएंगे। हमें दूसरों के कहे अनुसार नहीं, हमारे स्वयं के उस पर हमें निरीक्षण करके कुछ चीजों को निकालना है। यहीं से हम गोमुख आसन की ओर चलेंगे। गोमुख आसन बहुत सुंदर, सब लोग इन आसन को जानते हैं, इनके प्रभाव को भी जानते हैं, बताएं विधि की जरूरत नहीं है, पर बस ये बहुत सुंदर तरीके से सब कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसमें भी हम कपालभाति कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है, वापस आइए, दूसरे पैर की तरफ चलेंगे। आज अपने को सारी आसन करना है। बहुत सुंदर, ये यहाँ जब हम आसन करते हैं थोड़ी देर तक रहते हैं तो अपने आप विश्राम भी हो जाता है। थोड़ी गहरी लंबी सांस भी ले लीजिए, बहुत सुंदर होता है, हमको आराम भी मिल जाता है। गहरी लंबी सांस होती है, हमारा श्वास नियंत्रण हो जाती है, श्वास प्रश्वास बढ़िया तरीके से चलने लगता है। यहीं से अब आप जो है
अपने दोनों घुटने के बल खड़े हो जाइए। ये यहां से हम करेंगे अर्ध चंद्रासन। यहां पर और थोड़े पीछे झुकिए। यह हमारे रीढ़ की हड्डी को रिलीव करता है और पेट की मांसपेशियों को खींच रहा है, पीछे गर्दन को रिलीफ दे रहा है, आगे गले की मांसपेशियों को खींच रहा है। यह हमारा है अर्ध चंद्रासन। इसको हम कहते हैं चंद्रासन। यहीं से हम उक्तासन पर भी जा सकते हैं। पीछे दोनों एड़िए पर हाथ रखो और झुक जाओ। ये उक्तासन हो गया। बहुत बढ़िया। जिससे ज्यादा देर तक बन सकता, ज्यादा देर करें, कम बन सकता है, कम देर के लिए करें। चंद्रासन, उक्तासन। अब हम आगे चलते हैं। तो जो पेट वाले लोग हैं उनके लिए पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेट जाइए और बहुत सुंदर एक एक पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। बस, बहुत बढ़िया। आप दाहिने पैर को उठाओ। 1 गोल चक्कर बनाइए। 2 3 4 5 उल्टा। 1 2 3 4 5। बाएं पैर को उठाइए। 1 2 3 4 5 उल्टा। 1 2 3 4 5। दोनों पैर से 1 2 3 4 5 उल्टा। 1 2 3 4 5। यहीं से आप लोग जो है पवन मुक्त आसन भी कर सकते हैं। एक पैर को उठाइए, दूसरे को सीधा खींचिए, एक को आगे खींचिए, एक को पीछे। बहुत बढ़िया। ये आपकी पवन मुक्त आसन भी हो गई। बहुत बढ़िया। पैरों को बदलते जाइए। अब जो है दोनों पैर कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और अपने रीढ़ की हड्डी की मसाज स्वयं कर लें, किसी से कराने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। दाएं लुढ़क लें, बाएं लुढ़क लें। बहुत सुंदर। यहीं से आप अपने एक पैर को लंबा रखें, दूसरे को ला करके अपने नाक के पास लाने का प्रयास करें। दूसरा पैर आगे खींचे। बहुत बढ़िया। जितना बनता है उतना करेंगे। आता है ठीक, नहीं आता ठीक है, कोशिश करें। ये बहुत बढ़िया। और दोनों पैर करेंगे तो ये तो बहुत आराम से लग जाता है। ये आगे हमारे नाक के पास आ गया। परंतु जब हम एक एक पैर को करते हैं तो नहीं आते हैं। ये बहुत बढ़िया। ये हमारा हो गया। बहुत सुंदर। यहीं से अब अपने दोनों हाथ को फैला लीजिए और पैरों को सकोड़ लीजिए और हमारे पैर दाईं ओर और सिर बाईं ओर जाएगा। ऐसे विपरीत दिशा में कर लीजिए। ये जो है कमर वालों के लिए है। कमर बहुत अच्छी हो जाती है। 2-2 3-3 बार कर लीजिए। दोनों पैर में अंतर कर लीजिए। ये बहुत सुंदर। टखने पर घुटना जाना चाहिए। कल हमने इसको अभ्यास को आप लोगों को कराया था। ये बहुत अच्छा है। दोनों पैर लंबे करिए और बाएं पैर को उठाकर दाएं हाथ की हथेली पर ले जाएं, गर्दन दूसरी ओर। बहुत बढ़िया। दाहिना पैर उठाएं,
बाएं हाथ की हथेली पर ले जाएं, सिर दूसरी तरफ, बहुत सुंदर। अब यहीं से हम थोड़े 1 आध मीटर के लिए, 10 मीटर के लिए साइकिल चला लें। दोनों पैर को उठाएं, बहुत बढ़िया। साइकिल चलाइए, 1 2 3 4 5। उल्टी चलाइए, 1 2 3 4 5। दोनों पैर से चलाइए, 1 2, ये पेट वालों के लिए बहुत अच्छी, 3 4 5। उल्टी चलाइए, 1 2 3 4 और ये 5। बहुत सुंदर। अब आप लोग जो है, हमने सब आसन कर ली है। दोनों हाथ साइड में ले आए और अब अपन चलेंगे सर्वासन की ओर। हम अपने प्रत्येक अंग को देखते जाएंगे, अंग को शिथिल करते जाएंगे, उनको ढीला छोड़ते जाएंगे। पैर की अंगुली, पैर की पत्थरी, हमारे पैर की पिंडली, हमारे पैर के घुटने, हमारी जंघाएं, हमारी कमर, सब शिथिल हो रहा है, सब शिथिल हो रहा है, सब शिथिल हो रहा है। हमारा पेट, हमारी छाती, हमारे हाथ की अंगुली, हमारे हाथ की हथेली, हमारे हाथ की कलाई, हमारे हाथ की जो है कोहनी, हमारे हाथ के शोल्डर, हमारी गर्दन, हमारे श्वासें, आंखें, सिर, सब जो है शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। आँख बंद है। हम अपने पूरे शरीर को देखते हैं और इस पूरे शरीर को देख करके अब जो है हम अपने शरीर ऊपर उठते हैं। शरीर पृथ्वी पर सौ के समान पड़ा हुआ है। अब हम यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं। हमारी यात्रा, आज की हमारी यात्रा होगी माँ बीजासेन के मंदिर के दर्शन करने की। सलकनपुर में माँ बीजासेन मंदिर, विंध्य पर्वत पर उनका बढ़िया मंदिर बना हुआ है। तो हम यहाँ से शरीर को यहाँ छोड़ा, हम निकले तो सबसे पहले हम स्नान करेंगे। तो वहीं सिटानी घाट पर पहुंचकर हमने स्नान किया, अपने भाव को, शरीर को पवित्र किया। और वहां से जब हम चलते हैं, नर्मदा पुल पहुंचते हैं, वहां से कुदनी पहुंचते हैं, वहां से पीरी कड़ा, बाया, इस तरह से पहुंचकर हम सीढ़ी के द्वारा माँ के ऊपर चढ़ते हैं। आजकल वहाँ व्यवस्था झूला की भी हो गई है, उससे भी चढ़ सकते हैं। गाड़ी भी वहाँ ऊपर जा रही है, गाड़ी से भी जा सकते हैं। जो जिस भाव से वहाँ पहुँचे। बहुत सारी दुकानें सजी हुई है। हम जहाँ से निकलते हैं लगभग आधा किलोमीटर के क्षेत्र में दुकान दोनों तरफ लगी हुई है। व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हो गई है। आप मंदिर के प्रांगण में पहुँच गए हैं। नल से आपने पुनः अपने हाथ धोए, अंदर जाकर के बैठे, माँ के विग्रह का दर्शन करिए। फूलों से सजी हुई बैठी हुई है, अगरबत्तियां जल रही है, लोग आ रहे जा रहे, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। हमने वहाँ थोड़ी देर के लिए माँ के विग्रह का दर्शन करके अपनी आंखें बंद की और थोड़े ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बहुत सूक्ष्म लेंगे और छोड़ेंगे। माँ का स्मरण करते जाएंगे। माँ के महिमा में कोई गीत हम गा लेंगे, कोई हम जो है श्लोक यदि हमें आता है तो हम श्लोक को पढ़ लेंगे, उनकी स्तुति करेंगे। और इस तरह से उनके विग्रह को दर्शन करते हुए हम जो है फिर मंदिर का परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद वापस अपने घर की ओर लौटते हैं।
जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से लौट कर आते हैं। हम जब अपने आसन के पास आते हैं तो देखते हैं हमारा शरीर सौ के समान पड़ा हुआ है। हम उसको देखते हैं, अब उसमें पुनः जिस तरह से हमने शरीर को शिथिल किया था उसी तरह से उसे जागृत करेंगे। सबसे पहले पैरों की उंगलियों में हरकत करेंगे, पैरों में हम हरकत करेंगे और फिर जो है धीरे से हम बाएं करवट से उठकर बैठ जाएंगे। जी हो, बैठ जाइए सब। बहुत सुंदर जो भी आपने अनुभव किया है आप देखेंगे, बहुत सुंदर अनुभव। इस तरह से हमने, समय क्या हो रहा है, बहुत सुंदर। चलिए तो 2 मिनट के लिए भस्त्रिका, गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। ये माइक डिस्टर्ब किनका खुला भाई? माइक बंद कर दो, डिस्टर्ब हो रहा बहुत। माइक बंद करिए। किसी का भी तो नहीं है खुला। नहीं है, फिर ये आवाज कैसे खरखर हो रही है? ये देखो। चलिए अब आप लोग जो है कपालभाति करेंगे। सदन का बहुत आग्रह था कि मेहरा जी जो है वो हनुमान चालीसा करेंगे, तो आज मैं आप सब लोगों के आग्रह से हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। जी का है शायद, विनीता जी का। वनीता जी आप अपना माइक बंद कर दीजिए। श्री हनुमते नमः। हनुमान चालीसा। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानिनाम गृगण्यम सकल गुण निदानम वानराणाम दिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मजम्बो वानरयोत मुख्यं श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिर लाय। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोज जस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुमेर दिगपाल जहाते कवि को विद कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना।
तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलद लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम द्वारे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, अपना तेज समारो आपे। तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ाए। मन क्रम बचन ध्यान जो लाए, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोए अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा है। पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, और काल रघु अंत काल रघुवर जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमंत गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूट ही बंद महासुख होई। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसी दास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। लखन सिय राम शंकर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब हम जो है बाह्य प्राणायाम की ओर चलेंगे। बाह्य प्राणायाम, गहरी लंबी लो सांस। दादू, मुन्नीलाल सर आ गए। आ गए मुन्नीलाल हम पहले के हैं सर भैया, जब से देख रहे थे, जब सूर्य नमस्कार आप कर रहे थे कि ऐसे कर देते हो वैसे, हम जब से देख रहे हैं आपको। तो आप बोल क्यों नहीं रहते? हम इसलिए नहीं बोल रहे थे कि बोलना मना है। कौन ने कहा? चलिए, हमारा अरे ये अब वापस हो गए। आज हमने आपको आज प्रमाण पत्र प्रस्तुत हो गया कि आप जो है बिना चश्मा के पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ी बात। अशुद्धियां बहुत हुई हैं, अशुद्धियां बहुत हुई हैं अभी। चलिए, बहुत अशुद्धियां हो सकती है भाई, पहला आज का प्रयास था। उन अशुद्धियों के लिए हम क्षमा मांगते हैं, जिनके हमने स्तुति की उनसे, और आप पूरे अपने योगाहार से जियो। चलिए, अब हम जो है चलेंगे बाह्य प्राणायाम की ओर। बुजुर्ग आंखें हैं, कुछ तो गलतियां होगी। बहुत बढ़िया, छोड़ दीजिए, एक बार फिर करेंगे।
चलिए, अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करें। बहुत सुंदर, एक बार और कर लो अग्निसार। बहुत बढ़िया। अब हम जो है उज्जाई प्राणायाम करेंगे, नहीं अनुलोम विलोम, सॉरी। कितने बजे जरा समय बताओ। 38 मिनट हुए 6:38 हाँ, बहुत बढ़िया। तो आज हम लगभग 7-8 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, और इसमें आज हम जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम भी करेंगे। बहुत अच्छा समय मिल गया हमें।
चलिए अब हम नाड़ी शोधन की ओर बढ़ते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम में ये प्राणायाम को यही करना है, परंतु जब हम बाएं से सांस लेंगे तो फिर कुंभक करेंगे, आंतरिक कुंभक करेंगे। जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर वहाँ सांस को रोकेंगे, फिर दाहिने नासिका से आप छोड़ेंगे और छोड़ के फिर बाहर भी रुकेंगे, वैसे बाह्य कुंभक कहते हैं। और फिर दाहिनी नासिका से आपको सांस लेना है, फिर आंतरिक कुंभक करना है, फिर बाएं से छोड़ना है और बाह्य कुंभक करना। ये आवृत्ति आपको 10 आवृत्ति इसकी करना है और बहुत आराम से करना है। कोई ऐसा भी नहीं है कि हमें बहुत, जब हमको लगे कि नहीं अब हमें छोड़ना है तो छोड़ दें, और जब हमें लगे कि लेना है तो ले लें। शुरू करें, बाएं से लें, कुंभक करें,
आप जब कुंभक करेंगे तो अपने शरीर पे अनुभव करो कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। और अब हम यहाँ भ्रामरी करेंगे, उद्गीत करेंगे और प्रणव का ध्यान करेंगे। उद्गीत प्रणव का ध्यान। बहुत सूक्ष्म श्वास लेंगे, श्वास लें, जितनी आ रही है उतनी आने दो, जाने दो, अपने तरफ से बिल्कुल भी खींचना नहीं है। ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर या हृदय चक्र पर या विशुद्धि चक्र पर, जहां आप लगाना चाहें वहां लगा लें।
अर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर दाता, तुम्हें छोड़ कर दाता, किसे मैं कहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वही मैं चलूंगा। दोनों रगड़िए, आंख नहीं खोलेंगे, अच्छी तरह से रगड़िए हाथ को, थोड़े उसमें ऊष्मा आना चाहिए, अपने नेत्रों पर लगाएं और अपने नेत्र जो है हथेली के अंदर ही खोलेंगे। जो लोग बाहर बैठे हैं, यदि सूर्य भगवान दर्शन दे रहे हैं तो त्राटक करेंगे और मणि दर्शन का अनुभव बताएंगे। इस तरह से आज की हमारी योग कक्षा का समापन हुआ। हमने आज शुरू में यादव जी को इसलिए याद किया था कि हम उन्हें आज की कक्षा के निरीक्षक बनाना चाहते थे कि क्योंकि आप गुरुधाम बार बार जाते हो, वहाँ से मुख्य प्रशिक्षक का आपने एक बार नहीं अनेक बार प्रशिक्षण लिया है, तो हमारी कक्षाओं में क्या कमी होती है उस पर भी आप आज कुछ टिप्पणी देते, पर आप उपस्थित हम मान रहे नहीं थे, या आपने जो कुछ महसूस किया है तो अब आप हमारी कक्षा के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं और जो भी कमियां हैं उसे आप बता सकते हैं। जी ओम पहले मैं शांति पाठ कर दूं, फिर आप इस पर हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सभी साधकों को सादर प्रणाम नमन। जी ओम। पहले दिन मेरी कक्षा मधुमेह पर आश्रित थी, दूसरे दिन मेरी कक्षा डेट पर आश्रित थी, तीसरे दिन मेरी कक्षा कमर दर्द पर आश्रित थी, और आज की कक्षा वह जनरल कक्षा है जो हम रोज करते हैं। तो आपने 4 दिन में जो कुछ भी महसूस किया है, और मैंने आज आप लोगों को एक बात और कही कि हमने अपनी क्षमताओं में कितना बढ़ोतरी की है, उसका परीक्षण भी प्रत्येक व्यक्ति ने स्वयं किया है। जिसने मेरे साथ किया है उसने अपना परीक्षण स्वयं किया है कि कल हम जहाँ थे वहाँ से 2 कदम आगे हमारे शरीर में अपनी क्षमता का विकास हुआ है, ऐसा हम महसूस करते हैं। जी ओम। सदन को प्रणाम। ओम। जी। सबसे पहले तो आदरणीय मेहरा जी का तालियां बजा करके हम अभिवादन करें। अद्भुत क्लास है, आप चौथा दिन आपका, और जो मैं देख रहा था लगातार जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं या दंड बैठक लगाते हैं या व्यायाम करते हैं, तो जब आप गिनती बढ़ाते जाते हैं तो लगता है कि अब रुक जाएंगे, अब रुक जाएंगे, लेकिन आप रुकते नहीं हैं। इतने क्षमता, जो कि आपकी उम्र के हिसाब से जब देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि वाकई में जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि योगी कभी बुढ़ा नहीं होता है, योगी हमेशा जवान रहता है, योगी हमेशा युवा रहता है। इस प्रकार से आप जो है लगातार कर रहे हैं, बहुत सुंदर। और आपने जो योग रोग अनुसार योग जो आपने 4 दिन से क्लास ले रहे हैं, बहुत ही उत्तम तरीके से ले रहे हैं। आपकी क्षमता निरंतर प्रतिदिन आपने जो है वृद्धि की है, और चूंकि हम निरीक्षण का तो कोई काम ही नहीं है, आप जो है हम लोगों को सब कुछ सिखाने वाले हैं, आप हम लोगों के गुरु हैं। तो आनंद आया है। और जो आपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि जो जहाँ जिसको जो आवश्यकता है वो आपने कह ही दिया है कि अब आपको
कि जिस आसन की, जिस व्यायाम की, जिस प्राणायाम की आवश्यकता है आपके अनुसार, आपके शरीर में कोई विकार है, जो भी विकार है, वो जो है जरूर आप जो है पूरे समय करें। तो अभी 7 बज गया है, 7 बजे से 8 बजे जो हमारी क्लास चलती है उसमें आप पूर्ण अपना वीडियो बंद करके और अपना जो है पैकेज करने का कष्ट करेंगे, तो किसी के भी व्यक्ति के शरीर में कोई भी विकार नहीं रहेंगे। आपकी क्लास अति उत्तम, और इसी प्रकार से आपका, मैं तो चाहूंगा कि अभी 5वां दिन और, तो 5 दिवसीय जो है क्लास जो है 7 लोग कह रहे हैं 8 दिन की क्लास कह रही है रंजना जी की, 8वां दिन आपकी क्लास रहेगी। चलिए, आपको बहुत बहुत शायद और बहुत आनंद आया। और जो आपने तरीके क्या है, पूरे समय अगर आप कराते हैं तो निश्चित उसका लाभ मिलता है। और कोई भाई बहन कोई पूछा नाड़ी शोधन के बारे में, जरूर जो है आपने जो है नाड़ी शोधन का जो कराया उसके लाभ और उसकी जो कितने समय हमें कुंभक लगाना है, कितने समय हमें रुकना है, कितने समय हमें सांस लेना और छोड़ना है, ये भी थोड़ा सा बताने का कष्ट करेंगे। प्राणायाम, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में अंतर। जी हो सदन को पुनः नमन। और अब हम जो है आज पुनः, चूंकि ये हमारी वो कक्षा है जिसमें हम हास्यासन और ये सब करते हैं,